सो गाइस, यदि आप डीजिंग सीखना चाहते हैं और आपको डीजिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो मैं यह सीरीज़ आप ही के लिए बता रहा हूँ, जिसके द्वारा मैं सीरीज़ में बिल्कुल बिगिनिंग से टॉपिक कवर करूँगा एडवांस लेवल तक। तो आप सारे टॉपिक्स देखिएगा, जिसके द्वारा आप अच्छे से डीजिंग सीख पाएंगे। और यदि आपको थोड़ी बहुत डीजिंग्स आती है तो मैं आने वाली वीडियोज़ पर एडवांस लेवल के टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, तो आप वहाँ सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। वैसे मैं यह सीरीज़ बना क्यों रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब भी मैं सोशल मीडिया पर डीजे मिक्सर डालता था तो कुछ मेरे पास इस तरह के कमेंट्स लिखे हुए आते थे, जिसमें मुझे व्हाट्सअप नंबर मांगा जाता था, व्हाट्सअप नंबर देते थे। वो मेरे साथ पॉसिबल नहीं होता था कि मैं सबके लिए अलग से रिप्लाई करके मैं उनकी प्रॉब्लम सोल्व करूँ। तो मैं यहाँ सीरीज़ में सारी प्रॉब्लम सोल्व करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। वैसे इस वीडियो में आपको एक बात बता दूँ कि मैं आपको यहाँ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 24 घंटे में ही आपको डीजिंग सिखा दूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें सब बोलते हैं हाउ टू डीजे इन 24 आवर्स। तो मैं आपको यहाँ प्रोमिस नहीं कर रहा हूँ, बट यदि आप मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, आपको मैं जो बता रहा हूँ आप वह बात मानते हैं, तो आप अच्छे से डीजिंग सीख पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आज यह वीडियो बनाई है, ठीक है, तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी की आप 1-2 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा। आप आने वाली वीडियोस नहीं देखिएगा, जिससे आपको यह सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पर जाइएगा, ठीक है। तो गाइस, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, हमारे पास रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके पास एक कंट्रोलर होना चाहिए, उसके साथ आपको सॉफ्टवेयर फ्री ही मिलता है। तो सिर्फ वो आपके पास कंट्रोलर हो, वह कोई भी कंपनी का हो, सारी कंपनी का चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप यह वीडियो देख के डीजिंग सीख सकते हैं। रही बात सॉन्ग्स की, तो मैं आपको गूगल ड्राइव का मेरा लिंक दूंगा, आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें मैंने जेनरे वाइज आपको सॉन्ग्स दिए हैं। तो आपको मैं बताऊंगा भी सही, जैसे कि हाउस, R&B आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज हम कवर क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम सिंपल बीट से कवर करेंगे। आपको मैं 2-4 चीज़ें बताऊंगा, आप सिर्फ वही चीज़ें आज कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, मैं आपको कंट्रोलर सब चीज़ बताने वाला हूँ। सो गाइस, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास कंट्रोलर है जो कि पायोनियर का DDJ RB है। यदि आपके पास दूसरा कंट्रोलर है तो आप उससे भी सीख सकते हैं, या वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बेसिक सिंपल चीज़ें बताने वाला हूँ, बेसिक फंक्शन बताने वाला हूँ। और यदि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी बातें जाननी है तो उसके लिए मैंने हर चीज़ों के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है। यदि आप वर्चुअल DJ सॉफ्टवेयर है तो आप उसको देख लीजिए, मैंने बता गया है उस पर। इसके अलावा आपका स्ट्रेक्टर है, रिकॉर्ड बॉक्स है, तो मैंने सब चीज़ों के लिए पहले से वीडियो बना दी है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन और टैग भी कर दी मैंने। तो आज मैं आपको कंट्रोलर के बारे में बताने वाला हूँ, सिर्फ बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, प्ले पॉज के बारे में, क्यू के बारे में, डिस्क या वाइनल के बारे में, या टेम्पो स्लाइडर के बारे में, वॉल्यूम फेडर और क्रॉस फेडर। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम कोई भी मिक्सिंग के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक फंक्शन के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर पर देखिए, मैं इसको यहाँ प्ले पॉज बटन है, इस पर हम इस बटन को दबाते हैं तो हमारा सॉन्ग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब यदि मेरे को सॉन्ग के जो बिल्कुल पहले आना है, सबसे शुरू में आना है, जैसे हमारी मिक्सिंग गलत हो गई है, तो हम क्यू बटन को दबाएंगे तो देख सकते हैं बिल्कुल सॉन्ग के जो स्टार्टिंग है हम उस पर आ चुके हैं। यदि आप प्ले को दबाते हैं, ठीक है, और आप इसी से ही आप रोकते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप शुरू पर नहीं आएंगे, डायरेक्ट आप जहाँ पर है वहीं पर आपका जो सॉन्ग है वह रुक जाएगा। यदि आपको मिक्सिंग करनी है, सॉन्ग को आगे पीछे करना है, तो आप इससे डिस्क से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं अभी हमारा जो सॉन्ग का BPM है, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 120 का है। यदि मैं टेम्पो स्लाइडर को ऊपर साइड ले जाता हूँ तो यहाँ जो BPM 108 हो गया, मतलब कि कम हो गया है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा हो चुका है यदि मैं टेम्पो स्लाइडर को नीचे ले जाता हूँ तो। इसके अलावा मैं बीच पर रखता हूँ, 0 पर है, तो इसका मतलब यहाँ जो सॉन्ग का BPM है वही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। तो आज हमें करना क्या क्या है, सब कुछ आप सॉन्ग को प्ले कीजिए, पॉज कीजिए, आप जो क्यू बटन का यूज़ कीजिए, आप इससे आगे पीछे कीजिए सॉन्ग को, इसके BPM को ऊपर नीचे कीजिए। आपको जो मैंने सॉन्ग दिए हैं उसे डाउनलोड कर लीजिए यदि आपका सॉन्ग नहीं है तो, और यदि आपका है तो आप उसी का यूज़ कर सकते हैं। बट हो सके तो हाउस बीट से स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ। जैसे हम सॉन्ग को प्ले करते हैं तो ये हमारे पास वॉल्यूम फेडर है। यदि मैं इसे नीचे ले जाता हूँ तो सॉन्ग हमारा बंद हो चुका है, मतलब आवाज़ आना बंद हो गई है, ठीक है। यदि हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो सॉन्ग स्टार्ट हो चुका है। वैसे ही हमारे पास यहाँ क्रॉस फेडर है। यदि यह इस साइड होगा, यदि यह इस साइड होगा तो मतलब जो यह डेक है, यह चैनल है, इसकी आवाज़ आएगी। बट यदि यह इस साइड है तो इसकी आवाज़ नहीं आएगी, इस डेक की आवाज़ आएगी। वैसे ही यह मिडिल में होगा तो दोनों डेक की आवाज़ आएगी। यदि यह जो वॉल्यूम फेडर है दोनों के ऊपर रहेंगे और दोनों में सॉन्ग चलते रहेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है।
तो आज हमें कोई भी मिक्सिंग नहीं करनी है। आज आप इससे बिल्कुल फेमिलियर होइए, जैसे मैंने इस पर बताया है वैसे आप इस पर कीजिए और आप हर चीज़ का यूज़ करके देखिए। आप बिल्कुल जितने हो सकें उतने सॉन्ग को सुनिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाला हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने बिल्कुल सिंपल चीज़ें कवर की है। यदि आपको ऐसा लगता है या सारी मुझे पता है, बट तब भी आप प्रैक्टिस कीजिए, मुझे पता है बाद में आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे एडवांस लेवल की चीज़ें बताने वाला हूँ। थोड़ी हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आपका जो भी कंट्रोलर है उससे फेमिलियर हुई और सॉन्ग सुनते रहिए। मुझे पता है इससे आपको बाद में बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। और यदि आपको ऐसी आगे वीडियो देखने हैं, सीरीज कंप्लीट करनी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहे। थैंक यू।